हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 5 और 6 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। पीडीएफ अवेलेबल है, विद नोट्स है, एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है उसमें नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेताओं का नाम बताएं। फिजिक्स के क्षेत्र में आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन है? रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इन तीनों को मिला है और किस लिए मिला है वो भी आगे देख लेते हैं। तो नोबेल प्राइज़ समिति ने ये अनाउंसमेंट किया है 6 अक्टूबर को स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम कहाँ है? स्वीडन में। तो वहीं पर ये अनाउंसमेंट किया गया है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, किस उपलब्धि के लिए ये अवार्ड मिला है? तो क्वेश्चन होगा भौतिकी यानी फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए तीनों वैज्ञानिकों को यानी रॉजर पेनरोज, राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया है? आंसर होगा ए और बी। यानी कौन कौन से? तो ब्लैक होल से संबंधित एक रिसर्च है और इसके अलावा आकाश गंगा से संबंधित रिसर्च है। इन दो टॉपिक्स के लिए ये अवार्ड के लिए चुना गया है। तो किन किन ने वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च किया इस बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सेम आए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बदल के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो मैं जो डिटेल बताता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि यूपीएससी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ और उसमें कई स्टूडेंट ने हमसे कहा कि वो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन कम आया है। अरे भाई, एग्रीकल्चर से इतने क्वेश्चन आए हैं, एमएसपी से इतने क्वेश्चन आए हैं, एमएसपी को लेकर कितने हंगामे हुए हैं, पिछले 6 महीने से चल रहे हैं, उस पर करंट अफेयर्स कितने सारे मैंने बताए। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो सेम नहीं आएगा, लेकिन उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने जो डिटेल बताए थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा कि आपने जो डिटेल बताया उससे काफ़ी कुछ हमें कवर करने में और आंसर देने में काफ़ी सहायता हुई। इसी तरह एनवायरनमेंट के जो मुद्दे थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुद्दे थे, उसमें भी ये फ़ायदा हुआ है। ओके, तो डिटेल इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आंसर सिर्फ रटने से उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना डिटेल आपको। तो अब टॉपिक पे आते हैं। इस पर रॉजर पेनरोज को किस लिए चुना गया है, किस लिए नोबेल प्राइज़ के लिए विजेता बनाया गया उनको? देखिए, उन्होंने ये बताया था कि ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लैक होल तो आप जानते ही होंगे, तो यूनिवर्स में ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन होता है उससे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का जो सिद्धांत है उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। ये एक अलग बात है। और आपको पता ही होगा कि मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915 को यानी 1915 में ये थ्योरी पब्लिश की थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, और आइंस्टीन ने इस थ्योरी में बताया था कि भारी भरकम जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्पेस और टाइम को बदल देता है। ओके, इस तरीके से। और ये जो बदलाव है हमें ग्रेविटी की तरह महसूस होता है, ये जो एक कर्व शेप ले लेता है। ओके, तो ये जो वैज्ञानिक है रॉजर पेनरोज, तो उन्होंने ही ये कहा कि ब्लैक होल का जो फॉर्मेशन है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जो थ्योरी है उसको। इसके अलावा राइनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को क्यों चुना गया? देखिए, इन दोनों वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी यानी आकाश गंगा जो है हमारी, उसमें मौजूद जो विशाल द्रव्यमान है, सुपर मैसिव, तो उसके कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं उसकी खोज की थी आकाश गंगा के। ओके, कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स को जो उसके कोर में मौजूद है, उसके बीच में मौजूद है उसको, ओके, केंद्र में मौजूद है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, रॉजर पेनरोज वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी ओर जो राइनहार्ड गेंजेल हैं वो जर्मनी से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी यूएसए से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एंड्रिया गेज जो लेडी हैं, और आपको बता दूं कि फिजिक्स के क्षेत्र में ऐसी चौथी महिला वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। तो ये भी सवाल हो सकता है आपसे कि ऐसी चौथी महिला वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो उसका आंसर होगा एंड्रिया गेज।
ओके, तो वो अमेरिका से हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यानी यूएसए में जो है उससे जुड़ी हुई हैं। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात थी। अगला क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ से ही रिलेटेड है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 के विजेता का नाम बताएं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से हैं? हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ओके, ये तीनों अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और नोबेल पुरस्कार समिति ने 5 अक्टूबर को इस अवार्ड की घोषणा की है। ऑनलाइन ये घोषणा की गई। इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, चिकित्सा के क्षेत्र में यानी अगर कहें मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 वैज्ञानिकों यानी हार्वी जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को नोबेल प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया है? आंसर होगा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। ओके, देखिए नोबेल प्राइज़ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर यह लिखा गया कि इतिहास में पहली बार अब हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज संभव है इन तीनों वैज्ञानिकों की रिसर्च की वजह से। ओके, ये अमेरिका के तीनों वैज्ञानिक हैं और उनके रिसर्च से ये पता चला कि ब्लड बॉर्न जो हेपेटाइटिस होता है, जो ब्लड से आता है हेपेटाइटिस, उसका मेजर सोर्स क्या है और इसकी वजह से ब्लड टेस्ट और जो नई दवाएं हैं उसको बनाने में मदद मिली और इन दवाओं से लोगों की जान बच सकी है और बचाई जा रही है। और इससे पहले क्या होता था? उससे पहले ये होता था कि उसका इलाज ही नहीं था हेपेटाइटिस सी अगर हो गया तो। लेकिन इन जो वैज्ञानिक हैं तीनों, उनकी वजह से ये संभव हो पाया पिछले कुछ सालों में। ओके, कि उसकी दवा मिल गई। और इसकी खोज से पहले हेपेटाइटिस ए और बी वायरस की खोज महत्वपूर्ण थी और इन जो रिसर्चर हैं तीनों के रिसर्च से पहले पता ही नहीं चलता था कि हेपेटाइटिस सी लोगों में है, उसका टेस्ट करना बहुत मुश्किल होता था। ओके, तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया कि हेपेटाइटिस सी जो है वायरस उसकी वजह से ये जो ब्लड रिलेटेड जो हेपेटाइटिस वो होता है, किस वायरस की वजह से, उस वायरस। और आपको बता दूं कि WHO के अनुसार दुनिया में हेपेटाइटिस के 70 मिलियन से अधिक मामले यानी 7 करोड़ से अधिक लोग उससे इन्फेक्टेड हैं हेपेटाइटिस से। ओके, और हर साल 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है हेपेटाइटिस की वजह से। और ये बीमारी पुरानी है, लीवर में सूजन हो जाता है और कैंसर, आप देख रहे हो, कैंसर का एक प्रमुख कारण है ये इसकी वजह से। ओके, तो ये बात थी नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। अब ये देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ये ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन बदल के भी आ सकते हैं। जैसे कि UPSC के एग्जामिनेशन पूछ दिया गया था कि इनमें से कौन कौन से देश जो हैं वो G7 में हैं। कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे G7 में, जबकि G7 की चर्चा बहुत हुई थी जब अमेरिकी जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि G7 में हम इंडिया को शामिल करेंगे। उस समय G7 के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था। तो एक तरह से जो जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर्स है उसका मिला जुला ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो इसलिए ये भी जानना जरूरी है कि नोबेल प्राइज़ कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। हो सकता है आपसे सवाल पूछ दिया जाए किसी एग्जामिनेशन में कि इनमें से बताइए कि किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, या इनमें से बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है ऑप्शन में वो। तो 6 क्षेत्र है, 6 है। पहला है मेडिसिन यानी चिकित्सा, इसके अलावा भौतिकी यानी फिजिक्स, अगला है रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, अगला है साहित्य यानी लिटरेचर, इसके अलावा शांति यानी पीस के क्षेत्र में, और अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इन 6 जो सेक्टर हैं इसमें ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और हर साल इसकी घोषणा जो है 12 अक्टूबर तक कर दी जाती है। तो अभी आपको देखने को मिलेगा हर दूसरे तीसरे दिन अवार्ड की घोषणा होगी 12 अक्टूबर तक। तो ये 6 की, 2 की हो चुकी है, 2 तरह के अवार्ड की, और बाकी 4 और अवार्ड के बारे में अभी जानना बाकी है। तो भी जैसे आएगा मैं आपको करंट अफेयर्स में डिटेल बता दूंगा। अच्छा, किसके नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है नोबेल अवार्ड? तो ये जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, तो उन्हीं की याद में ये दिया जाता है। और कौन देता है ये अवार्ड? तो नोबेल फाउंडेशन है, उसके द्वारा दिया जाता है। और आपको बता दूं कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने अपनी मौत से पहले, मृत्यु से पहले संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के लिए सुरक्षित कर दिया था। और उनकी इच्छा थी कि इस पैसे से
उन लोगों को हर साल सम्मानित किया जाए जो मानव जाति के लिए बेहतरीन काम करते हैं। ओके, तो उसी के ब्याज से ये अवार्ड जो दिया जाता है, बड़ी रकम दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का अब तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा, जैसे मैं डिटेल बताता हूँ ऐसे ही उसमें नोट्स अवेलेबल होते हैं, MCQ भी होते हैं। ओके, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। और 2019 का भी PDF अवेलेबल है, 2018 का भी PDF है, 2019 का बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, और 2020 का जो बुक है वो इस मंथ के एंड तक आने वाला है। अगला क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 5 अक्टूबर। ओके, यहाँ पर क्या हो रही बात? वर्ल्ड टीचर्स डे की। और थीम क्या है 2020 की? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिंग द फ्यूचर। ओके, और किसके द्वारा घोषित है ये? यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो दो संगठनों के द्वारा ये घोषित है, यूनेस्को और ILO के द्वारा। ओके, अच्छा, दुनिया भर में अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों पर राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक दिवस मनाए जाते हैं। जैसे भारत में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। चीन में 10 सितंबर को मनाया जाता है। सिंगापुर में अगर बात करें तो सितंबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो अलग अलग देशों में राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग दिवस मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी विश्व स्तर पर वो ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 अलग अलग श्रेणियों में दिया गया, घोषणा हुई। तो यहाँ पर सामुदायिक शौचालयों के अभियान वाला जो श्रेणी है उसमें कौन सा राज्य अव्वल रहा, यानी SSA में? क्वेश्चन ध्यान से, इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश और गुजरात। ओके, अलग अलग श्रेणियों में अवार्ड दिए जाते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा श्रेणी है। तो स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय यानी SSSS अभियान। अगला है सामुदायिक शौचालय अभियान यानी SSA, और अगला है गंदगी से मुक्त अभियान यानी GMB। तो सामुदायिक शौचालय अभियान में जैसा आपने क्वेश्चन में देखा, सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश और गुजरात को ये चुना गया है। ओके, और सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज और बरेली। और बेस्ट ग्राम पंचायत कौन सा है? बोरी गांव और बोंगई गांव, ये असम में है। ओके, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी बता देता हूँ दो। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान में कौन सा राज्य अव्वल रहा? आंसर होगा इसका गुजरात। ओके, गुजरात रहा ये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गंदगी मुक्त अभियान यानी GMB के तहत किन राज्यों को सम्मानित किया गया प्रमुखता से? आंसर होगा तेलंगाना और हरियाणा। ओके, और बाकी जो अवार्ड है उसके जिला वाला वो आप देख रहे हो मोंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। SBI ने मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा इसका चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा। ओके, और ये पद जो है पूर्व डिप्टी MD और CFO प्रशांत कुमार जो थे उनके जाने के बाद से खाली पड़ा था। वो यस बैंक में चले गए थे, CEO बन गए थे। तो अब जो है इनको काम सौंपा गया है। तो SBI के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में सबसे ज़्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने बनाया है अभी तक का? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ओके, महेंद्र सिंह धोनी ने इस मामले में IPL टीम चेन्नई के जो उन्हीं के साथी थे खिलाड़ी सुरेश रैना, तो उनको पीछे छोड़ दिया है। रैना जो है इस बार लीग में नहीं खेल रहे हैं निजी वजहों से। तो अब धोनी के नाम पे सबसे ज़्यादा मैच हो गया है। अभी तक का हो गया है 194। अभी सीजन है, चल रहा है, ये मैच चल रहे हैं, तो 200 मैच का आंकड़ा भी जल्दी वो पार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? आंसर है इसका 4 से 10 अक्टूबर। ये फिक्स है। ओके, सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी का जो मानव क्षेत्र में जो योगदान है मानव क्षेत्र का, उसको जश्न मनाने के लिए किया जाता है। और इस बार की थीम क्या है 2020 की? सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ, ये है थीम।
तो 4 से 10 तक ही क्यों मनाया जाता है? देखिए 4 अक्टूबर 1957 यानी 1957 को पहला जो है जियो सैटेलाइट यानी मानव निर्मित भू उपग्रह जियो सैटेलाइट को यानी कौन सा स्पुतनिक 1 उसकी लॉन्चिंग हुई थी और उसी के साथ मानव की अंतरिक्ष यात्रा एक तरह से शुरू हुई थी। ओके, मनुष्य ने अपना पहला सैटेलाइट वहाँ भेजा था स्पुतनिक 1 को। कब भेजा था? डेट क्या है? 4 अक्टूबर 1957 को 1957 को। और 10 अक्टूबर 1967 को यानी 1967 में चंद्रमा और अन्य जो आकाशीय वस्तु हैं उसके अलावा जो अंतरिक्ष की खोज है और बाहर की जो चीज़ें हैं उसको रेगुलेट करने के लिए यानी उसके बारे में अगर कोई रिसर्च हो रहा है तो कैसे हो क्या हो, तो अंतर्राष्ट्रीय एक संधि बनाई गई थी, तो उस पर सिग्नेचर हुए थे 10 तारीख को। ओके, तो उसी वजह से ये 4 से 10 तक ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है 2 अक्टूबर 2020 को, तो किस चीज़ से जुड़ी हुई थी? आंसर होगा बॉलीवुड या कहें फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। कई सारी हिंदी फिल्मों, बांग्ला फिल्मों, तेलुगु फिल्मों में उन्होंने काम किया था और 2012 में फिल्म लाइफ की तो लग गई के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे? आंसर होगा इसका अक्टूबर के पहले सोमवार को। इस दिवस का जो उद्देश्य क्या है? तो हमारे मूल अधिकार, आश्रय यानी जो रहते हैं जिस जगह, भोजन और कपड़ों के बारे में एक तरह से उसका जो अधिकार है उसके लिए उसका उद्देश्य को बताना। ओके, और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है ये दिवस। ओके, और 2020 की थीम क्या है इस बार की? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, ये है थीम इस बार की। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। और PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं आप। और जो करंट अफेयर्स है सितंबर का वो पूरा नोट्स जो है अपडेट आ जाएगा 1-2 दिन में, तो आपको देखने को मिल जाएगा। और पिछले 4 दिनों का यानी 29-30 सितंबर और 1-2 अक्टूबर का जो वीडियो है वो जल्दी ही आपको मिलेगा। आप में से कई लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो एक वीडियो में मैं बना दूंगा उसको। ओके।